बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ ओवॉक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड के ऊपर बात करें तो कल जैसे बताया था, अगर उस कल की वीडियो को आप रिवाइज करें कि ये वही स्पेसिफिक रेंज जो 2-3 दिन से जिस रेजिस्टेंस एरिया में ये फंस गया है वहीं ट्रेड हुआ, कोई नया हाई नहीं लगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल भी एक दफ़ा 5200 की जो रेंज है उसको ब्रेक किया, 5206 का हाई लगा और उसके बाद सारा दिन और रात तकरीबन के सेशन क्लोज होने तक ये उस रेंज में नहीं जा सका जहाँ पर से इसको सुबह के जो टॉप लगे थे। हाइज का इंट्राडे के अंदर रिपीट ना होना भी एक अच्छा साइन नहीं होता बुल रन के लिए। और नए हाई ना आना, प्रीवियस हाइज का मतलब रीटेस्ट ना करना, ये एक नेगेटिव साइन होता है। और वैसे अगर कंपेयर करें कल का टॉप से और अभी के करंट सिनेरियो को तो तकरीबन 78 टू $82 जो है वो कल के टॉप से अभी प्राइसेस नीचे ट्रेड हो रही हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कल भी इन रेजिस्टेंस लेवल्स का तस्करा बारहा किया गया कि ये ऊपर जो 50 SMA और 21 DMA, ये दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो ऊपर खड़े में हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 5167 पे आती है इसको, और उसके ऊपर अगर सिर्फ एवरेजेस के हिसाब से देखें तो दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो 5207 है। मतलब 5160 से 67 से लेके तो 5207 के बीच में ये रेजिस्ट करेगा। और अभी तक तो जो टॉप लगा है 51-52 का लगा है, 5100 और 52 का। और वहाँ से अब ये अगर अभी करंटली पैटर्न देखें तो ये इन्वर्स पैटर्न लग रहा है कि इससे ये डाउन साइड पे आ सकता है। एक तो इससे पिछले जो 4 आवरली कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं कर सका, डबल टॉप बन गया। और जो कैंडल शेप है वो भी इन्वर्टेड हैमर टाइप की बन रही है। माइट भी ये एक बियरिश एनगल्फिंग की इंफॉर्मेशन भी बना सकता है। इसको जिस चीज़ नहीं पता यहाँ पे होल्ड रखा हुआ है वो ये 100 DMA की सपोर्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तकरीबन एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन, चार, पाँच दफ़ा इस जगह पे इसने सपोर्ट ली है। ये भी ऐसा लगा अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे एक उससे बड़ी सपोर्ट खड़ी है 200 DMA की, जिसको अभी तक तो गोल्ड ने रिस्पेक्ट की है। और अभी तक कोई भी कैंडल 4 आवरली ऐसी नहीं है कि जो 200 DMA के नीचे क्लोज में गई हो। और अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका बताइए कि 5167 से लेके 5200 तक ये रेजिस्ट करेगा। सपोर्ट में अच्छी सपोर्ट जो है वो आपको 5070 तक, मतलब 50-70 से लेके तो तकरीबन 50-28-30 की जो रेंज है वहाँ तक इसको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। करंटली जो प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं वो 5125 पे हो रही हैं, 5125 पे। इस जगह पे ये इन बिटवीन है, ना लॉन्ग साइड इन रेट्स पे जाना चाहिए ना शॉर्ट साइड पे जाना चाहिए। अगर शॉर्ट करना है तो 5170 से लेके 5200 का इंतज़ार करें, बाई करना है तो 50-70 से लेके तो 50-40 का वेट करें। और यहाँ पर ये मिक्सअप सा ट्रेंड और बिहेवियर बनेगा इसका। सिल्वर को देखें अगर तो सिल्वर भी आज के दिन में तो फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही चल रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि ये किसी भी एवरेजेस को सस्टेन नहीं किया हुआ। अभी एक सिर्फ 100 DMA है जो इसको सपोर्ट कर रही है, बाकी एवरेजेस जो हैं वो उल्टी हुई हुई इसके ऊपर हैं। जब भी एवरेजेस के नीचे चलें तो वो एक मंदी का साइन होता है। इसको भी अभी तक जिस चीज़ में रोक के रखा हुआ है वो ये 100 DMA है। अगर ये कहीं ब्रेक होती है तो कीप इन माइंड कि ये किसी टाइम भी 77 80s और बड़े आराम से जो है ना प्रीवियस लो की तरफ कहीं 76 के लिए ये ट्रेड कर सकता है। अपसाइड थोड़ी दूर है, एक लिमिटेड ही लग रही है, कोई बड़ी अपसाइड नहीं लग रही इसके अंदर। और ऊपर जो रेजिस्टेंस की जगह बनती है वो आप ये देखें कि यहाँ पर तकरीबन
8770 और 8870, ये जो $1 है ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा इसका, क्योंकि ये 50 SMA और 200 DMA को के बीच में है। मुश्किल है ये ऊपर साइड को ब्रेक करना, ऊपर प्रेशर ही है सारा। और करंटली जो प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं ये भी इन नोटेड जोन में ही शुमार होंगी। अच्छी बाइंग इसकी कहीं 80 के राउंड बन सकती है और अच्छी सेलिंग जो है वो 87 के राउंड बन सकती है। यहाँ पर इसमें ट्रेड का कोई आइडिया नहीं बनता कि यहाँ पर ट्रेड ले जाए। और क्रूड ऑयल की बात करें तो जैसा कि कल ब्रेकआउट्स के ऊपर आपको बताया गया था कि 82 की रेंज को, कल की वीडियो को अगर आप रिवाइज करें तो ये एरिया टारगेट दिया गया था कि 82 को ब्रीच कर सकता है। और इसने, जैसा कि आपने कल के ट्रेडिंग बिहेवियर में देखा कि इसने इंट्राडे में एक दफ़ा 82.16 82.16 की जो है वो टॉप लाया और उसी कैंडल में एक अच्छी हैंडसम करेक्टिव डिप आई जो 78 तक आई। और अब अगर देखें क्रूड ऑयल को तो दोबारा अपना जो मोमेंटम है उसको वो गेन कर रहा है। ये 78 वाली लाइन का जो इसका ब्रेकआउट था, इसमें एक रीटेस्ट पेंडिंग था जो क्रूड ऑयल ने ऑलमोस्ट उसको उस एरिया उस लेवल को जो है रिटेस्ट किया है। 78.30 का लो लगा और उसके बाद दोबारा कंटिन्यूशन पैटर्न बन गया। अगर इसको डेली के चार्ट टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत स्ट्रेट और बहुत इस पूरे वीक की जो ये 5 कैंडल्स हैं, मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और ये फ्राइडे की आज की बन रही है, ठीक है। इनमें देखें किसी भी जगह पर कोई डाउनफॉल का या किसी साइड पर भी ट्रेंड नेगेटिव होने का कहीं पर भी डेली बेसिस में अगर आप देखें तो कहीं पर भी नहीं लगता। और जो गैप ओपनिंग हुई थी उस गैप ओपनिंग को भी सस्टेन रखा हुआ है। और अगर डेली के टाइम फ्रेम पे इलियट वेव्स के मुताबिक इसका पहला टारगेट देखें तो वो तकरीबन एक्सटेंशन उसकी 5th बेस की जो है वो मैं आपको भी बता देता हूँ तकरीबन 8450 के अराउंड हो जाती है। लेकिन इसके लिए पहले ज़रूरी होगा कि जो कल का ही 82.16 का है, 82.16 का वो हाई ब्रेक हो। फिर आप किसी टाइम भी 84-50 8450 वाली रेंज जो है वो मार्केट में देख सकते हैं। इसमें स्ट्रेटजी बाय डिप पे रखिए, जब भी डिप मिले इसको बाय करके काम करें और साथ साथ प्रॉफिट्स को लाजमी मिच्योर करें क्योंकि ये वॉलेटाइल ज़्यादा है और इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर कहीं इस आने हुए पैसे को ज़ाया ना करें। तो जो प्रॉफिट टेकिंग आपको रीज़नेबल जो एरिया रीज़नेबल नज़र आता है कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो डेफिनेटली उस एरिया पे इस एरिया में अपनी आप प्रॉफिट टेकिंग करें और हर डिप को अवेल करें। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।